कैसे आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं मंजय पटेल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कराइए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। वहाँ पर सारे के सारे वीडियोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और कुछ एसएससी लेवल के भी वीडियोज हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन दिया जाएगा यहाँ से वो आपको डायरेक्टली पहुँच जाएगा। तो आज हम लोग, आपको दिख रहा होगा क्या पढ़ना चाहते हैं हम लोग। कक्षा 12 का हम लोग आव्यूह पढ़ना चाहते हैं, मैट्रिक्स पढ़ना चाहते हैं। इसकी पहले एक बेसिक क्लास हो चुकी है। देखिए मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो मैं आपको बेसिक लेवल से लेकर चलूंगा, बेसिक लेवल से लेकर चलूंगा। विश्वास कीजिए, जब मैं चैप्टर पे आऊंगा तो आप देखना जो बेसिक कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे वहां से आपको अभ्यास के 60% क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व कर लोगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर उसके बाद अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास हो चुकी है, आज दूसरी बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास है। पहले मैं टोटल आव्यूह लिखाऊंगा, फिर उसके बाद अभ्यास पे आऊंगा। ठीक है, आइए। उस दिन हम लोगों ने चर्चाएं कर ली थी। आज हम लोगों का जो हेडिंग होगा आव्यूह के भेद। क्या होंगे? आव्यूह के भेद या आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार क्या है? आव्यूह का प्रकार। तो आव्यूह के प्रकार में हम लोग कई प्रकार के पढ़ेंगे। उसमें से जो पहला पढ़ना है हम लोगों को क्षैतिज आव्यूह। कौन सा आव्यूह? क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्षैतिज आव्यूह क्या है? क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह क्या है? ठीक है, अंग्रेजी में इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम होती है। क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। क्या कहेंगे? जिस स्तंभ में, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कम होगी, पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम होगी, उसे हम लोग क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। उसे हम लोग क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे 4 6 1 2 4 5, 4 6 1 2 4 5। इसमें देखिए एक पंक्ति ये, दूसरी पंक्ति ये, एक पंक्ति ये, दूसरी पंक्ति ये। पंक्ति कितना इसमें? 2 है, लेकिन स्तंभ कितना है? 1 2 और 3। अब देखिए यहाँ पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम है, तो ये हमारा कौन सा आव्यूह होगा? पंक्ति आव्यूह होगा। 2
4 6, 2 4 6। यहाँ पर भी देखिए पंक्ति कितना है, एक ही है। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। ये भी हमारा क्या होगा, पंक्ति आप भी होगा। 1 2 3 2 4 6। ये भी हमारा कैसा आप होगा, पंक्ति आप भी होगा। A B C D E F। ये भी हमारा कैसा आप होगा, पंक्ति आप भी होगा। क्यों, क्योंकि पंक्तियों की संख्या कम है और स्तंभों की संख्या ज्यादा है। A B A B C। ये भी हमारा कौन सा आप होगा, पंक्ति आप होगा। क्षैतिज आप होगा क्योंकि एक ही पंक्ति है। और स्तंभ की बात करते हैं 1 2 3। ये भी कैसा आप होगा, हमारा पंक्ति आप होगा। कौन सा आप होगा, ओ सॉरी, क्षैतिज आप होगा। कौन सा आप, क्षैतिज आप। कब, जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों से क्या हो, कम होगी, तब वहां पर क्षैतिज आप होगा। नोट कीजिए। नोट हुआ। अब की बार क्या होगा, अब की बार होगा हम लोगों का ऊर्ध्वाधर आव्यूह। कौन सा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या है, जिस आव्यूह में, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, स्तंभों की संख्या से अधिक हो, उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। कब, जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों से क्या हो, अधिक हो, तब हम लोग उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। जैसे देखिए 1 2 3। यहां पर देखिए पंक्ति आपकी एक है, लेकिन स्तंभ में आपके कितने, 1 2 3। तो ये हमारा कौन सा आव्यूह होगा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा। 4 6। ये भी हमारा कौन सा होगा, देखिए एक पंक्ति 2 पंक्ति, लेकिन स्तंभ कितना है, एक ही है। ये भी देखिए हमारा कौन सा आव्यूह होगा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा। ये भी हमारा कौन सा आव्यूह होगा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा। क्यों, एक पंक्ति 2 पंक्ति 3 4, 4 पंक्ति है। स्तंभ की बात किया जाए 1 2 स्तंभ है। 1 2 3 5 6 7
8 7 6 2 1 4। ये भी हमारा कौन सा अवयव होगा? पंक्ति अवयव होगा। और ये ऊर्ध्वाधर अवयव होगा। क्यों? 1 2 3 4 पंक्ति है और स्तंभ की बात किया जाए 1 2 3, तो पंक्तियों की संख्या कितना है? 4 है। स्तंभों की संख्या कितना है? 3 है। जब पंक्तियों की संख्या ज्यादा होगी, स्तंभों की संख्या कम होगी, तब हमारा होगा कौन सा अवयव? ऊर्ध्वाधर अवयव। कौन सा अवयव होगा? ऊर्ध्वाधर अवयव। ए बी सी, ए बी सी, ये भी हमारा कौन सा होगा? ऊर्ध्वाधर अवयव। सी डी, ये भी हमारा कौन सा होगा? ऊर्ध्वाधर अवयव। ए बी सी डी, ये भी हमारा कौन सा होगा? ऊर्ध्वाधर अवयव। ए बी सी डी ई एफ, ये भी हमारा कौन सा होगा? ऊर्ध्वाधर अवयव। क्यों? 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, स्तंभ 1 2। तो जब स्तंभों की संख्या पंक्तियों से कम होगी, तब हमारा होगा कौन सा अवयव? ऊर्ध्वाधर अवयव। नोट कीजिएगा। नोट हुआ? पहले आपका